नमस्कार। आप सब लोगों को गुरु गोविंद सिंह के 533वें प्रकाश उत्सव की हार्दिक बधाई। साथ ही देश के उस अन्नदाता को भी बधाई जिसके एक साल के कड़े संघर्ष और 600 से ज़्यादा लोगों की शहादत के बाद सरकार कुंभकर्णीय नींद से जाग गई। आप सोच रहे होंगे कि सरकार अचानक कैसे जाग गई, क्योंकि टीवी चैनल्स पर आपको दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का दिल पसीज गया। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से माफ़ी भी मांगी टीवी पर और घर लौटने को भी कहा है। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं होगा तब तक किसानों की समस्याएं हल नहीं होंगी। साथ ही कृषि कानून संवैधानिक तौर पर वापस नहीं लिए जाएंगे। ये सब आपने फला स्टोरी आपने सुबह से शाम तक देख ली होगी। अब इसके पीछे की एक ऐसी खबर हम आपको दिखाते हैं कि किसान आंदोलन को वापस लेना आखिर सरकार को क्यों पड़ा। सरकार को किसान आंदोलन इसलिए वापस लेना पड़ा कि 17 नवंबर को आईबी की एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को मिलती है। उस एक रिपोर्ट की कॉपी प्रधानमंत्री को दिखाई जाती है। 5 राज्यों में फरवरी में होने वाले चुनावों पर आईबी ने एक इंटरनल रिपोर्ट दे दी। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 94 सीट जीतकर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। आप सोच रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। हुजूर, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आईबी कह रहा है। आईबी ने उत्तराखंड में बीजेपी को 12 सीट जीतने का अनुमान बताया। पंजाब की स्थिति और गोवा की तो बेहद खराब रही। यानी बीजेपी को लगा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में जिन 3 राज्यों में उसकी सरकार है वहां से उसकी विदाई तय है। अब सरकार धड़ाधड़ फैसले लेने वाली है। आपने अभी एक ही फैसला सुना है, इससे पहले पेट्रोल डीजल पर कटौती का फैसला भी सुना होगा, लेकिन एक और फैसला आने वाला है। रसोई गैस पर 300 से ज़्यादा रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। यानी जो सब्सिडी 2 साल से सरकार ने नहीं दी थी, अब वो जनवरी से आपको 300 रुपये से ज़्यादा की गैस सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अगर विपक्ष कहेगा कि महंगाई की मार, तो सरकार कहेगी महंगाई कम हो गई है। ये आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कृषि कानून अचानक से वापस नहीं हुए। आईबी की इस रिपोर्ट के बाद सरकार को यह डर सताने लगा कहीं उसका साम्राज्य ढह न जाए। इसी को लेकर कल कई महत्वपूर्ण बैठकें की गई थी। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने में माहिर हैं, लेकिन उनको एक फैसला ऐसा क्यों लेना पड़ा, इसकी वजह यही है आईबी की रिपोर्ट। यानी कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश जीतना तो चाहता है, लेकिन योगी को हराना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमने अजीब बात हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक किसानों को लपुरा, आतंकी, नक्सली, खालिस्तानी, डकैत, चोर, माफिया कहने वाले छुटभैया कौन से कुएं में जाकर करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम ने राकेश टिकैत को डकैत कहा था। उत्तर प्रदेश के सीएम ने किसान नहीं नक्सली कहा था। अब योगी जी आप ये बताइएगा कि आपके साहब ने तो माफ़ी मांग ली, अब आप कब माफ़ी मांगेंगे। साथ ही आपके वो लपूरे और छुटभैया नेता भी किसानों से कब माफ़ी मांगेंगे जो इन सब को डकैत, बदमाश, नक्सली और आतंकी कह रहे थे। साथ ही 3 कृषि कानूनों की इतनी तारीफ करने वाले लोग जो तथाकथित कृषि वैज्ञानिक थे, अब वो कौन से कुएं में डूब मरेंगे। दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री माफ़ी मांगकर बाईपास कर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि माफ़ी क्यों और मांगी गई। माफ़ी मांगने के पीछे एक और कारण है। पंजाब में बीजेपी सरकार बनाना चाहती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था, जब वो गृह मंत्री से मिले थे, कि अगर बीजेपी तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी तो उनके साथ गठबंधन की बात की जा सकती है। अब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। पंजाब में क्या गठबंधन होगा? उत्तर प्रदेश में जो किसान नाराज थे, क्या वो खुश होकर बीजेपी की गलवैयां कर लेंगे? नहीं।
ये इतना आसान नहीं है जितना आसान टीवी पर बोलकर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे और अब हम माफ़ी मांगते हैं और तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। उन 600 से ज़्यादा परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपना बेटा, अपना बाप खो दिया। क्या प्रधानमंत्री उस माफ़ी के साथ उन परिवार के 600 लोगों को जिंदा कर पाएंगे? उन करोड़ों किसानों के जो ठंड में मरे, धरना दिया, उन पर आरोप लगे, क्या उन सबको वो वापस दे पाएंगे? नहीं। सिर्फ अपनी इस कुर्सी और सरकार बचाने के लिए टीवी पर बोले और माफ़ी मांग लिए। अब इस माफ़ी से क्या किसान बीजेपी के साथ आ पाएगा? ये तो आगामी 2022 का चुनाव ही तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से किसान नेता लगातार सरकार को दबाव बना रहे हैं, उससे लगता है कि किसान नेता मानने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमआरपी पर भी कानून बने, क्योंकि अब खेती का समय है, किसानों को डीएपी और यूरिया तक नहीं मिल रहा। फिर हम कहते हैं कि किसान तरक्की कर रहा है। ये कौन सी तरक्की है हुजूर कि किसान अपने खेत में बुवाई तक के लिए डीएपी की लाइन में लग रहा है? बिजली इतनी महंगी है, अब बात बिजली की आ गई है तो एक और आपको झटका दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ दिनों में 2 रुपये से 3 रुपये तक बिजली के दामों में कटौती की जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सरकार को अपनी छवि बचानी है। छवि बचाने के लिए कोई क्या क्या कर सकता है, ये आगामी अगले 2-3 महीनों में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो बस शुरुआत है। कहते हैं ये ट्रेलर है, पिक्चर बहुत लंबी होने वाली है। कुर्सी के लिए साहब बहुत कुछ करना पड़ता है। अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी क्या क्या करने वाली है, ये तो आगामी वक्त में आपको पता लग जाएगा। लेकिन खबरों के पीछे की खबर दिखाने के लिए हम आपको हर तथ्य से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जल्द से जल्द स्टोरी मिल पाए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।